हाय, वेलकम बैक इन द न्यू लेसन ऑफ इंग्लिश। मैं हूँ संध्या और आज हम देखेंगे मोस्ट के सभी वर्ड्स, मोस्ट वाले वर्ड्स। फ्रेंड्स, मोस्ट वाले वर्ड्स मतलब जहाँ पर हम देखेंगे मोस्ट, ऑलमोस्ट, मोस्ट ऑफ द मोस्ट या ऑलमोस्ट ऑल जैसे वर्ड्स को किस तरह यूज़ करना है। लेकिन हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इंग्लिश के बहुत सारे टॉपिक्स को सीखना है, डिफरेंट ग्रामर को सीखना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, उसको ओपन कीजिए और उससे सीखिए। और हाँ, एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मोस्ट वाले वर्ड्स का लेसन। तो गाइज, मोस्ट का एक जनरल यूज देखा जाए तो वो होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। लेकिन मोस्ट को अलग अलग वे में हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, यहाँ मैंने लिखा है टोटल 6 वे में हम उसे यूज़ करेंगे। तो यही अभी हम देखेंगे। जैसे मोस्ट को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है ज़्यादातर। हम कहते हैं ज़्यादातर लोग वहाँ पर हिंदू है, ज़्यादातर लोग वहाँ मुस्लिम है, तो ये मोस्ट। मोस्ट ऑफ द मतलब किसी एक ग्रुप में से कोई चीज़ अगर ज़्यादा होती है तो हमें मोस्ट ऑफ द लेना है। द मोस्ट का मतलब होता है जब तुलना में, जब कंपैरिजन करते हैं, हम किसी चीज़ की कंपैरिजन करते हैं तो कुछ अमाउंट उससे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा जो होगा उसे हम द मोस्ट में लेंगे। उसके बाद फोर्थ यूज है मोस्टली। मोस्टली का मतलब होता है खासकर, विशेष रूप से, या फिर मेनली। जैसे मुझे सभी डिज़र्ट अच्छे लगते हैं, खासकर मुझे पुडिंग अच्छा लगता है। तो ये जो मैंने खासकर या मेनली किसी एक चीज़ को स्पेसिफाई किया वो मतलब मोस्टली। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, करीब करीब। तो इस अलग अलग वे में आपको इसे यूज करते आना चाहिए। उसी तरह ऑलमोस्ट ऑल मतलब सभी, सभी। तो चलिए देखते हैं हम वन बाय वन एक एक वर्ड्स को एग्जाम्पल के साथ, और उन्हें कैसे यूज करना है ये भी हम सीखते हैं। When we talk about majority of something in general, जब हम कोई जनरल चीज़ों की बात करते हैं लेकिन उसमें ज़्यादा होना, मतलब हम मोस्ट को यूज़ करेंगे। जैसे मोस्ट डॉक्टर्स अर्न अ लॉट ऑफ मनी, ज़्यादातर डॉक्टर्स बहुत पैसे कमाते हैं। मोस्ट पीपल लाई व्हेन इट इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, जब सच्चाई को एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है तो ज़्यादातर लोग झूठ बोलते हैं। मोस्ट गर्ल्स आर 5 feet 4 inches, ज़्यादातर लड़कियां 5 feet 4 इंच की है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जब हम किसी चीज को ज्यादा क्वांटिटी में बताते हैं और वो जनरल होती है, कोई स्पेसिफिक नहीं बता रहे हैं हम, तब हमें मोस्ट का यूज करना है। फ्रेंड्स, एक चीज आपने और यहाँ नोट की होंगी कि मोस्ट के साथ जनरली हमें प्लूरल लेना है। देखिए आप, मोस्ट डॉक्टर्स, मोस्ट गर्ल्स, मोस्ट डिशेस, मोस्ट हाउसेस, मोस्ट सिटीज, तो ये सारी चीजें हमें प्लूरल लेना है। मोस्ट सिटीज आर बिग, मोस्ट सिटीज आर क्लीन, मोस्ट डिशेस आर सॉल्टी, मोस्ट डिशेस आर स्वीट, तो ये चीजें हम ले सकते हैं जब हमें इन जनरल बात करना। अब देखते हैं मोस्ट ऑफ द। मोस्ट ऑफ द ग्रुप में से लगभग सभी, मतलब अगर किसी विशेष ग्रुप के बारे में मैं बात कर रही हूँ और उसमें से मैं सभी को मेंशन करना चाहती हूँ तो मुझे लेना है मोस्ट ऑफ द। फ्रेंड्स, यहाँ द का लगाना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आर्टिकल का। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस के थ्रू। वी ग्रो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स इन अ कंट्री, मतलब जितने भी क्रॉप्स है, एक मैं क्रॉप्स के बारे में बात कर रही हूँ, एक क्रॉप्स के ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ। तो जितने भी क्रॉप्स है उसमें से मोस्ट ऑफ द मतलब ज्यादातर हम ग्रो करते हैं हमारी कंट्री में। सेकेंड सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द बॉयज वर प्लेयर्स, वहां जितने भी बॉयज थे उनमें से ज्यादातर बॉयज कौन थे? प्लेयर्स थे। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस रन बिहाइंड मनी, मतलब जितने भी पॉलिटिशियंस है उसमें से ज्यादातर पॉलिटिशियंस मनी के पीछे भागते हैं, पैसों के पीछे भागते हैं। तो द मोस्ट का मतलब होता है कंपैरिजन करते वक्त जो सबसे ज्यादा हो उसे हम द मोस्ट के साथ यूज करेंगे। इसे फ्रेंड्स डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी कहते हैं। जैसे यहां मैंने लिखा है मेनी मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट। तो मेनी मतलब बहुत ज्यादा और मच मतलब भी बहुत ज्यादा, लेकिन मेनी को हम यूज करेंगे जिसे काउंटेबल नाउन के साथ और मच को हम यूज करेंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ। तो ये हुई हमारी पॉजिटिव डिग्री, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री और ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री वाला मोस्ट मतलब द मोस्ट, उसको हमें यूज करना, इसमें देखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे
एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। माई फ्रेंड हैज़ मच नॉलेज अबाउट मेडिसिन। मच नॉलेज, नॉलेज को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा उसे पॉजिटिव डिग्री में। माई फ्रेंड हैज़ मच नॉलेज अबाउट मेडिसिन। अब इससे भी ज़्यादा अगर किसी को नॉलेज है तो मैं वहाँ मोर का यूज़ करूँगी। फिर मैं कहूँगी हिज नेबर हैज़ मोर नॉलेज अबाउट मेडिसिन दैन हिम। ठीक है, मैंने दोनों में कंपैरिजन किया तो मोर को लिया। और अगर कोई थर्ड बंदा ऐसा है जिसे सबसे ज़्यादा नॉलेज हो तो मैं द मोस्ट लूँगी। फिर मैं लिखूँगी मिस्टर राव हैज़ द मोस्ट नॉलेज अबाउट मेडिसिन इन दिस कंट्री। तो फिर मैंने जहाँ सबसे ज़्यादा कंपैरिजन में यूज़ करना था मैंने द मोस्ट को यूज़ किया। तो फिर इसी तरह के सेंटेंसेस यहाँ मैंने लिखे, देखिए दे हैव यूज द मोस्ट यूजफुल ट्रिक। उन्होंने सबसे ज़्यादा यूजफुल जो ट्रिक थी उसे यूज किया। तो ये डिग्री कैसे हुई फ्रेंड मोस्ट यूजफुल की? यूजफुल, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, इसलिए मैंने द मोस्ट यूजफुल यहाँ लिया है। दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल बिजनेस। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल बिजनेस है, मतलब फायदेमंद बिजनेस है। ही अर्न्स द मोस्ट मनी इन आवर फैमिली। यहाँ मैंने द मोस्ट लिया, वो हमारी फैमिली में सबसे ज्यादा पैसे अर्न करता है, कमाता है। दे ऑल लाफ्ड बट शी लाफ्ड द मोस्ट। सभी लोग हंसे उस जोक पर, लेकिन वो सबसे ज्यादा हंसी। तो मोस्ट को देखिए मैंने अलग अलग वे में यूज किया, यहां एंड में भी लिया है। तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू हैव टू यूज। सो सी द मोस्ट का मतलब होता है जो कंपैरिजन करते वक्त सबसे ज्यादा हो, वो मतलब द मोस्ट। फ्रेंड मोस्टली का मतलब होता है मेनली, खासकर, विशेष रूप से। जब हमें उस चीज को पॉइंट आउट करना होता है, उस चीज को हमें कुछ विशेष है ये बताना होता है, जब हम मोस्टली का यूज करते हैं। फ्रेंड्स एक एडवर्ब भी है, एडवर्ब, तो एडवर्ब की तरह इसे देखना है। वैसे मैंने एडवर्ब की एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, अगर आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसकी उसकी लिंक दी गई है, तो उसे ओपन कीजिए और देख सकते हैं आप। तो मोस्टली मतलब मेनली होता है। जब हम देखिए फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है आई एम मोस्टली इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। मैं खास करके विशेष रूप से इंग्लिश सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड हूं। मीन्स आई एम इंटरेस्टेड इन सम अदर सब्जेक्ट्स एज वेल। मैं और दूसरे सब्जेक्ट में भी इंटरेस्टेड हूं, लेकिन खासकर इंग्लिश में इंटरेस्टेड हूं। शी मोस्टली चूजेस रेड कलर। वो खासकर रेड कलर चूज करती है, मतलब वो कुछ और भी उसे कलर पसंद है, लेकिन वो विशेष रूप से रेड कलर को चूज करती है। शी मोस्टली गोज फॉर अ वॉक इन द इवनिंग। वो खासकर इवनिंग में वॉकिंग को जाती है, मतलब वैसे भी वो वॉकिंग को जाती है कभी भी, लेकिन विशेष रूप से वो इवनिंग में जाती है। ज्यादातर वक्त वो इवनिंग में जाती है, ज्यादा टाइम वो इवनिंग में जाती है। तो ये हुआ हमारा मोस्टली का यूज, जो एक एडवर्ब भी है और जिसका मतलब होता है मेनली। नेक्स्ट इज ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग या करीब करीब। फ्रेंड्स कभी हमें कोई स्पेसिफिक चीज बताना होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट ना रहते हुए उसके आसपास होती है, मतलब हम श्योर नहीं होते हैं या श्योर होने के बावजूद हमें उस चीज को मेंशन नहीं करना होता है, तो हम उसके आसपास होते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, इस वे में आप इसे ले सकते हो। जैसे शी इज ऑलमोस्ट 30, वो लगभग 30 की है, 30 ईयर्स की है, करीब करीब 30 ईयर्स की है। मे बी शी इज ऑफ 29.5, मे बी शी इज ऑफ 29 5 months लाइक दिस। तो वो 30 के लगभग है, मतलब होने ही वाला है 30। इट वॉज ऑलमोस्ट 9 o'clock वेन शी लेफ्ट। जब वो गई करीब करीब 9 बज चुके थे, 9 बज चुके थे। मे बी 9 बजने में थोड़ा सा टाइम बाकी होगा, तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, लेकिन हमें अंदाज है कि वो है। या तो एग्जैक्ट हमने टाइम नहीं देखा है कि वेदर इट इज 9 o'clock, लेकिन वही वक्त था, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इट वॉज ऑलमोस्ट 9 o'clock। द वॉटर हैज ऑलमोस्ट फिनिश। पानी लगभग खत्म हो चुका है। जब थोड़ा सा बाकी होगा तब हम ये सेंटेंस कहेंगे कि द वॉटर हैज ऑलमोस्ट फिनिश। तो फ्रेंड्स ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग या करीब करीब। जब सो द लास्ट
वर्ड ऑफ मोस्ट इज ऑलमोस्ट ऑल। ऑलमोस्ट ऑल का मतलब होता है लगभग सभी। अब लगभग सभी का मतलब होता है जो भी चीज के बारे में मैं बात कर रही हूं वो सभी, लेकिन उसमें से कुछ नहीं, जिनका नंबर बहुत निग्लिजिबल है, बहुत छोटा नंबर है, तब मैं ऑलमोस्ट ऑल को यूज करूंगी। जैसे ऑलमोस्ट ऑल स्पीकर्स मेंशन वाटर स्केर्सिटी। जो भी स्पीकर स्पीच देने को खड़ा होता था वो क्या करता था, वाटर स्केर्सिटी के बारे में बात करता था। वाटर स्केर्सिटी मतलब पानी की कमी जो होती है। तो ऑलमोस्ट ऑल मैंने इसलिए यूज किया, यहां ऑल को भी यूज क्यों नहीं कर सकते हम, यहां ये सेंटेंस ऐसे क्यों नहीं होगा। देखिए फ्रेंड, बेसिक डिफरेंस समझिए आप। ऑल स्पीकर्स मेंशन वाटर स्केर्सिटी अगर मैं ऐसे कह रही हूं तो मेरा मतलब है कि जितने भी स्पीकर्स वहां मौजूद थे सभी ने वाटर स्केर्सिटी के बारे में कहा। लेकिन जब मैं ऑलमोस्ट ऑल कह रही हूं इसका मतलब लगभग सभी, कुछ एक दो ने नहीं यूज किया होगा वो वाटर स्केर्सिटी वर्ड को, लेकिन बाकी सब ने किया। मतलब जिन्होंने नहीं किया वो नंबर बहुत निग्लिजिबल है, बहुत छोटा सा है, इसलिए मैंने ऑलमोस्ट ऑल को यूज किया। ऑलमोस्ट ऑल प्लेयर्स वर पंक्चुअल। लगभग सभी प्लेयर्स वक्त के पाबंद थे। मतलब हो सकता है उसमें से कोई एक प्लेयर ना हो वक्त का पाबंद, लेकिन जो मैंने एक विशेष रूप से देखा वो लगभग सभी प्लेयर वक्त के पाबंद थे। ऑलमोस्ट ऑल मूवीज आर ऑफ 2.5 hours। ऑलमोस्ट ऑल मूवीज आर ऑफ 2.5 hours। लगभग सभी मूवीज 2 और आधे घंटे के, 2.5 घंटे के होते हैं। तो कुछ एक मूवीज होते होंगे जो 3 घंटे के होते होंगे या 2 घंटे के होते होंगे, लेकिन ये बहुत कम नंबर है। तो ज्यादातर कैसे रहती है मूवी, 2.5 hours की। तो ये सेंटेंसेस हमारे बनते हैं ऑलमोस्ट ऑल की। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा मोस्ट के डिफरेंट यूज। सो कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।